गांव के एक छोटे से घर में सरला नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। वह अकेली अपने इकलौते बेटे अजय के लिए जी रही थी। अजय बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। माँ ने खेतों में दिन रात मेहनत की, दूसरों के लिए काम किया और अपनी इच्छाओं का गला घोटकर बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा। शुरुआत में अजय हर हफ्ते माँ को चिट्ठी लिखता था। उन चिट्ठियों में वह अपने कॉलेज, दोस्तों और नए अनुभवों के बारे में बताता। माँ उन चिट्ठियों को बड़ी सहेज कर रखती और रोज बार बार पढ़ती। लेकिन धीरे धीरे अजय की चिट्ठियाँ कम होने लगी और फिर बंद हो गई। सरला रोज डाकिये से पूछती, बेटा आज मेरे अजय की कोई चिट्ठी आई है क्या? डाकिया हर बार मायूस चेहरा बनाकर सिर हिला देता। माँ फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वह रोज चौखट पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती और सोचती कि शायद आज उसकी चिट्ठी आ जाएगी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, पर चिट्ठी कभी नहीं आई। इधर शहर में अजय नौकरी में व्यस्त हो गया। बड़ी तनख्वाह, नया घर और आधुनिक जीवन शैली ने उसे बदल दिया। उसने अपनी बूढ़ी माँ की याद कभी-कभार ही की और उसको कभी-कभी ही अपनी बूढ़ी माँ की याद आती थी। कभी फुर्सत मिली तो वो गांव जाकर मिल लूंगा, वह अक्सर खुद से कहता, मगर ये दिन कभी नहीं आया। एक दिन डाकिये ने देखा कि सरला बहुत बीमार पड़ी है। उसने गांव के लोगों से कहा, कितनी अजीब बात है, ये औरत अपने बेटे की चिट्ठियों का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। उस रात सरला की हालत बिगड़ गई। जाने से पहले उसने अपने पास रखी पुरानी चिट्ठियां उठाई, उन्हें सीने से लगाया और धीमे स्वर में बोली, अजय, तेरी चिट्ठियां ही मेरा सहारा थी, अब बस इन्हीं के साथ जा रही हूँ। सुबह गांव वालों ने देखा सरला अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपने बेटे की यादों में ही अमर हो गई हो। कई महीनों बाद जब अजय गांव आया तो उसने अपनी माँ की पुरानी संदूक खोली। उसमें रखी पुरानी चिट्ठियां मिली उसे। उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पछताते हुए कहा, काश मैं एक आखिरी चिट्ठी ही भेज देता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली ताकत साथ और संवाद में है। पैसा और व्यस्तता तो जीवन का हिस्सा है, पर अपनों के लिए समय निकालना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू।